नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, हुज्जाज कराम के खुश नसीब तीसरा काफिला बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा। हाजी खुशी और मुसरत का इजहार कर रहे थे। कदम कदम पर हाजियों ने कर्नाटका हज कमेटी का बार बार शुक्रिया अदा कर रहे थे। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाले, रुकन जनाब चांद पाशा, जनाब कबीर अहमद, जनाब मोइन अहमद, जनाब खुसरू कुरैशी और दीगर मेंबरान, इसके साथ साथ हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान का भी हाजियों ने शुक्रिया अदा किया। जैसे ही हुज्जाज कराम के तीसरे काफिले की बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आमद हुई, हुज्जाज कराम का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। कर्नाटक के आज़मीन हज बेंगलुरु लौट आए। तमाम हुज्जाज कराम की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश की। तमाम हुज्जाज कराम का सफ़र आसान हुआ और हज के फ़राइज़ व अरकान बआसानी अदा होने हुए। हुज्जाज कराम बाखुशी अपने वतन, अपनी रियासत, अपने घर वापस लौट आए हैं। हर हाजी का कहना है कि इस मरतबा कर्नाटका हज कमेटी के खिदमात बहुत अच्छे रहे और बहुत ही अजीम खिदमात उन्होंने अंजाम दिए हैं। यहाँ तक कि मदीने मुनव्वरा, मक्का, हर जगह हाजियों के साथ यानी कर्नाटक के हाजियों के साथ VIP ट्रीटमेंट रहा। इसके लिए कर्नाटका हज कमेटी के चेयरमैन, मेंबरान, अफसरान, वॉलंटियर्स, स्टाफ और एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी उन्होंने बार बार शुक्रिया अदा किया और हर हाजी की खुशी और मुसरत की इंतहा ना रही। नाजरीन, काबे पे पड़ी जब पहली नज़र क्या चीज़ है दुनिया भूल गए। हज सिर्फ अल्लाह के लिए हो। हुजूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे वो इस तरह के इस हज में ना रफ़त हो यानी फहश बात और ना फस्क हो। वो हज से ऐसे वापस लौटता है जैसे कि अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, यानी मासूम होता है। इस पर कोई गुनाह, कोई लर्जिश किसी किस्म की नहीं होती। यही असर है कि हज का जो अल्लाह के वास्ते किया जाता है वो हाजी बड़ा मुबारकबाद के मुस्तहक होता है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फ़ज़ाइल हज व ज़ियारत मदीना, मेरा कोई उम्मती मदीने तैयबा की सख्तियों और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करेगा तो वो क़यामत के दिन इसकी शफ़ाअत फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो मेरी ज़ियारत की नीयत से आया, सिवाय मेरी ज़ियारत के किसी नीयत से ना आया हो, तो मुझ पर हक़ है कि क़यामत के दिन मैं इसकी शफ़ाअत फरमाऊँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स सवाब की नीयत से मदीने तैयबा में मेरी ज़ियारत करे तो क़यामत के दिन वो मेरा पड़ोसी होगा और मैं इसकी शफ़ाअत फरमाऊँगा। नाज़रीन, 410 हुज्जाज कराम के तीसरे काफ़िले की बेंगलुरु वापसी। इस साल सफ़र हज बैतुल्लाह के लिए बेंगलुरु से रवाना हुए तीसरा काफ़िला बरोज़ा चाशुम्बा हज की सादत हासिल करते हैं बाआफियत वतन वापस लौट आए हैं। जिद्दा से बेंगलुरु आने वाले सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट से अपने मुबारक सफ़र से शहर गुलिस्तान लौट आए। एयरपोर्ट पर हज कमेटी ऑफ कर्नाटका और एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से इन हुज्जाज का इस्तकबाल के लिए इंतज़ामात किए गए। रियासती हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाले और कमेटी के मेंबरान, ओहदेदारान, हज कमेटी का स्टाफ पाल किया और इन्हें हज की सादत मंदी मैसर होने पर बेपनाह मुबारकबादियाँ पेश की। चलिए, इस तीसरे काफ़िले के हुज्जाज कराम से हमने मुलाकात की है, हमने उनके ख़यालात को जानने की कोशिश की है। हमारे चैनल लीडर सियासत को बहुत सारे हुज्जाज कराम ने इंटरव्यू दिया है, इसको आप हमारे चैनल लीडर सियासत के ज़रिए देख सकते हैं।
खैर दे, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। तो दुआ मांगा मैं आपके नाम पे। मैं रैचूर से आया हूँ। जो हज कमेटी वाले हैं माशाल्लाह ये टाइम बहुत अच्छा इंतज़ाम किए थे। हमारे हज में कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। माशाल्लाह बहुत अच्छा हज हुआ ये टाइम। हर हाजी लोगों का अल्लाह उनको कबूल करे, आमीन। आज का सुबह की जो फ़्लाइट थी अल्लाह के करम से सुबह के 4 बजे 5:20 पे आई। उसमें 419 या 20 हाजी हैं, 400 हाँ हाजी आए हैं। और जो कल की फ़्लाइट थी वो डिले हो गई थी टेक्निकल रीज़न से, तो सुबह आई फ़्लाइट है। और ये 11:30 बजे जो आने वाली फ़्लाइट थी वो अब आई है, क़रीब 9:30 बजे के क़रीब ये फ़्लाइट आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 409 हाजी आए हैं। गए थे 410, 409 हाजी आए हैं। एक हाजी जो है दूसरी फ़्लाइट में आ रहे हैं। तो पता लगा है कि कल की फ़्लाइट में भी थोड़ा चेंजेस हैं। सुबह की जो फ़्लाइट आ रही है उसमें अगेन 418 या 419 हाजी का काफ़िला आने वाला है। लेकिन उन लोगों ने 50 हाजियों का ऑफलोड किया है, बिकॉज़ वहाँ पर छोटी हवाई जहाज़ अवेलेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट्स का प्रॉब्लम से कुछ 50 हाजी थ्रू मुंबई आ रहे हैं। बाकी के हाजी कल सुबह यहाँ पर डायरेक्टली आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि इस बार भी हाजी तो बहुत खुश हैं सब हाजी। हम लोग हवाई जहाज़ तक गए थे मिलने के लिए उनसे, तो बोले कि बहुत अच्छा रहा इस बार का सफ़र और बहुत सुकून और इत्मीनान से हज करने को मिला इस बार। और कहीं भी कोई उनको तकलीफ़ नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि इस बार 4 एम्बार्केशन पॉइंट्स जो हमेशा रहते थे, आपको जैसे मालूम है कि 3 एम्बार्केशन पॉइंट्स कैंसिल हो गए हैं, जैसे कि मंगलोर, गोवा और हैदराबाद का। तो उसके जो हाजीज़ जो बीदर के गुलबर्गा के हैं वो कल की फ़्लाइट से और परसों की फ़्लाइट से यहाँ पर आ रहे हैं। तो उन लोगों को जाने के लिए 12.5 घंटे का कुछ टाइम है, जो वो लोग ट्रेन से जाना चाहते हैं रात में। तो इन लोगों को हम लोग हज भवन में रखा रहे हैं। कुछ 90 लोग एक फ़्लाइट में आ रहे हैं, कुछ 40 लोग आ रहे हैं। और जो भी ज़रूरत है 10-12 घंटे अगर वो रेस्ट लेना चाहते हैं और उसके बाद अपनी बस या ट्रेन से जाना चाहते हैं, उसका भी इंतज़ाम हम हज कमेटी ने उसका इंतज़ाम वहाँ पर हज भवन में किया है। तो ये तमाम इंतज़ाम किए हैं सर। तो आखिर में क्या ये जो डिले हो रहे हैं फ़्लाइट्स, उसकी क्या वजह है? क्या ऐसे क्यों शेड्यूल चेंज हो रहा है? ये हमेशा ये जो है एयरलाइन का जो मामला ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सऊदी अथॉरिटीज़ के हाथ में है। तो पता नहीं टेक्निकल रीज़न, एयरक्राफ्ट में कुछ ख़राबी रहने से एयरक्राफ्ट ही बदल दिए थे। तो हाजियों को उधर ही रखें खाना खिलाने। अभी जो आज का भी फ़्लाइट जो डिले हो गया है उसको भी वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला है कि उन लोगों को अच्छी सी होटल में रखे हैं, और जब फ़्लाइट वहाँ से निकलेगी तो उसमें उन हाजियों को वहाँ से लेके आएंगे। बहरहाल फिर भी जो मुंबई से आने वाले हैं उनको तकलीफ़ होने वाली, बिकॉज़ मुंबई से आना पड़ेगा, क्योंकि जब हज होने के बाद सब अपने अपने घर आना चाहते हैं, अपने दोस्त रिश्तेदार बच्चों से वालिदैन से मिलना चाहते हैं। तो इसमें थोड़ी दिक्कत ये हम लोग नेक्स्ट हमारे कमेटी के मेंबर सब हज कमेटी ऑफ इंडिया के निगाह में लाएंगे और उनको बताएंगे कि इस तरह का ये अरेंजमेंट्स ठीक नहीं है। क्योंकि सडनली जो हम लोगों को जो फ़्लाइट शेड्यूल दिया जाता है उसके बाद पहले बार कभी ऐसा नहीं हुआ कि हर दिन शेड्यूल चेंज हो रहा है। अब देखिए 3 फ़्लाइट्स के शेड्यूल चेंज हो गए अभी। तो रिश्तेदार भी आके बहुत लोग जप रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, अपने सारे बच्चों को सब लेके आए हैं। तो उनको रहने का, बारिश का मौसम है, वो कहाँ रहेंगे। तो हम लोगों ने भी इनके लिए रहने के लिए इंतज़ाम कर रखा है इधर। फिर भी तमाम जो है जो भी तकलीफ पेश आए हैं वो सेंट्रल हज कमेटी के इल्म में लाया जाएगा। हाँ, ज़रूर लाया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल जो जैसे मैं पहले भी बताया था, जब हज कैंप चालू हुआ था, हज कैंप चालू होने में हज कमेटी ने पूरे दिल और जान लगा के मेहनत की थी। उसमें एक ही प्रॉब्लम क्या था कि एक दिन में 3 फ़्लाइट आने से 2,500 लोगों को देखना बहुत मुश्किल काम था। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी था कर दिया। जो भी वो कमी पेशियाँ थी अब तो पूरी हो गई। पूरे लोगों हाजी सब खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, हज कमेटी खुश है। ಮುಬಾರಕ್ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು, ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೀಗೆ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಾಹು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ದುವಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಏನಾರು ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇದರೊಳಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಏನಾರು ಸೌಕರ್ಯ? ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್. ನೀವು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ನೆನಪುಂಟಾ? ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ NITK ಹತ್ರ.
बहुत अच्छा साहब, बहुत यहाँ से जाते वक्त बहुत घबराहट हो रही थी। वहाँ मीना में खाना नहीं देते, मुजदलफा में खाना नहीं देते, अरफात में खाना नहीं देते। बहुत घबरा गए थे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेशन ले गए, मगर ज़्यादा वेस्ट करे तो हमें रेशन ले गए उससे क्या भी फ़ायदा नहीं पहुँचा। वहाँ से जो तुम्हारा जो इंतज़ाम था, बहुत काम भी तकलीफ ही नहीं, एक पैसे की भी तकलीफ नहीं हुई। जैसा मैं ऐसे आए लास्ट में कहाँ हूँ, हाँ जिद्दा एयरपोर्ट का है। वहाँ ईमान जरा फ्लाइट जरा 4-5 घंटे लेट हुआ, फिर हम ना 5 स्टार होटल को बुला ले गए। बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा, वहाँ भी खाने का इंतज़ाम करें, चाय दिए, अच्छा 5 स्टार का इंतज़ाम करें। फिर हम ना सुबह में इधर ला के ठीक वक्त पर हम ना छोड़े, ठीक वक्त पर। हज कमेटी का इंतजाम कैसा था सर? रोज़ बोल रहे हैं साहब, मैं कितनी भी तारीफ़ करे कम है, बहुत अच्छा इंतज़ाम था। मगर हमें जाते वक्त बहुत घबरा गए थे। बहुत सा रेशन हम यहाँ से लेके गए थे, तुम्हें क्या भी नहीं देते के बाद वो सब वेस्ट हुआ हमारा। मगर क्या साहब, बहुत अब तुम्हें जैसा खाना देते हैं वैसा इबादत होती है। खाना नहीं रहा खान से इबादत करते हैं। हाँ, बेहतरीन इंतज़ाम था, अल्लाह के फजल कमेटी का इंतजाम कैसा? बहुत बेहतरीन था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। अल्लाह के हुज्जाज यहाँ से जो खादिमुल हुज्जाज गए थे वो जी मदद कर रहे थे आपकी? जी, वो भी उसमें खादिमुल हुज्जाज जी बहुत मदद की, वो लोग भी बहुत कोऑपरेट करे। अल्लाह उनको जज़ा खैर दे। खाने का इंतजाम सभी? अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन था सब। आपको पूरा अपना लगेज मिला है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उस पाक परवरदिगार ने 2 साल के बाद जो है 2022 का हज सारी दुनिया से हुज्जाज इकराम इस बार हज करे हैं। और ख़ास तौर से जो कर्नाटक के जो हाजी हैं वो इतने खुश हैं, इतने मसरत का इजहार कर रहे हैं वो कि जितने भी इससे पहले जो भी गलत अफवाहें अखबारात में आए थे, टीवी में आए थे, सोशल मीडिया पे आए थे कि हज कमेटी जो है इंतज़ाम बराबर नहीं कर रही है करके, ये आज उसका जवाब है ये कि जो हाजी से आप मिले उनसे बात करें। हर हाजी के मुंह से हज कमेटी कर्नाटक के लिए दुआएं दे रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ जो इंतज़ामात हुए हैं उसमें कोई किसी किस्म का कसर हमने बाकी नहीं रखा। अब जो हाजी वापस भी जो आ रहे हैं, इंशाल्लाह शायद ही ये पहली बार होगा जो हज कमेटी के मेंबर्स सारे मिलकर यहाँ पर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। ये पहले शायद कभी नहीं हुआ होगा ये। तो ये सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान है, मालिक का करम है कि इस बार जो है सारी कमेटी को अल्लाह ने जो है इस काम के लिए चुना और इस काम में सारी कमेटी खरी उतरी है। और जितने वॉलंटियर्स भी काम किए हैं, जो NGOs के वॉलंटियर्स आए हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। ख़ास तौर से जैसे लगेज के बारे में बता रहे हैं, तो लगेज जो है सबका बिल्कुल सेफ्टी से उनको मिला है। और जो अब आप फ़्लाइट्स की जो बात किए थे, वो फ़्लाइट्स की एक फ़्लाइट जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हाजियों को जो है दूसरे फ़्लाइट में शिफ्ट किया, तो वहाँ पर जो ताख़ीर हुई तो वो चली आ रही थी अब तक। अब शायद इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सुबह एक फ़्लाइट है, रात को भी एक, मतलब अभी 4 बजे कुछ एक फ़्लाइट है, फिर 10 बजे कुछ है। तो इंशाअल्लाह ये सारे फ़्लाइट जो है टाइम पर आएंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह। तक की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो? मैं पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ को हमें इस साल 2020 पर 2 में हमें मौका करने का, खिदमत करने का मौका दिया। और दूसरी बात यह है, इस साल 2020 पर 2 में जो हज हुआ, ये कोविड महामारी के साये में हुआ। बहुत से मुश्किलात भी हुए और कम वक्त में इस वक्त का हज का इंतज़ाम करना था इंशाअल्लाह। और अल्लाह की ज़ात पे हमें भरोसा था और हमें इस में कामयाब है। और दूसरी बात, हुकूमत का ख़ासकर बम्बई जी का के नेतृत्व में जो हुकूमत है, हमें ख़ासकर हमारी हज कमेटी रौफुद्दीन के नेतृत्व में हमको फ्री हैंड दिया गया कि हज के हाजियों की बेहतरी में जहाँ भी जो मौके पे फ़ैसला लेना चाहे उसे हमने मौका दिया गया फ़ैसला लेने के लिए। और दूसरी बात, जब हाजी यहाँ से जाने के वास्ते थोड़े शॉर्ट कमिंग हुए थे, उस शॉर्ट कमिंग को हम पूरा किए और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी 6 फ्लाइट हैं जो वक्त पे वहाँ से परवास करेंगे और हाजियों को बिना कोई तकलीफ़ के यहाँ पे बस। अल्हम्दुलिल्लाह
इस बार जो है 2022 का जो है इस बार जो है हमारा हुज्जाज इकरामा का जितने भी रियासत कर्नाटका के अंदर जो इस बार जो खिदमत अंजाम दिए हैं तमाम हज कमेटी मेंबरों से और हमारे खुसूसी सदर साहब और रफुद्दीन कचेरी वाले साहब उनका जो इतना ताउन रहा, हम तमाम जो मेंबर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पहली बात, आज का दिन हमारे को इतना खुशी हो रही है, हर हाजी आज बाहर निकलता हुआ यही एक ज़बान है, तो हमारे को वीआईपी खिदमत मिली है। अच्छे से अच्छा रियासत कर्नाटका की जानिब से भी हमारे को बहुत अच्छा हुआ है, और वहाँ पर सऊदी अरब में भी और वहाँ भी जो है मीना अरफात और तमाम जगह जो है रिहाइश का भी जो है अच्छी से अच्छी इंतज़ाम किए हैं। और खाने पीने के बारे में भी पहली बार अरफात या मीना के अंदर जो खाना का जो रहा इंतज़ाम वो आज तक कहीं भी किसी वक्त भी नहीं रहा। तो इस बार खुशनसीब है, इस बार अकबरी हज हुआ है और हमें पहली बार खादिमुल हुज्जाज को यहाँ से कर्नाटका से 21 हाजी खादिमुल हुज्जाज को भेजे गए थे। तमाम को जो जिम्मेदारी चेयरमैन साहब दिए हुए थे, तो उनकी जो है बहुत वहाँ पर जो है खिदमत रही। हर हाजी भी जो है खुश खुर्रम रहा। तो सबको भी जो है रियासत कर्नाटका हज कमेटी को भी मुबारकबादें देता हुआ, जो दुआएं देता हुआ, आज हम तमाम लोगों को जो है खुशी महसूस हो रही है कि हज कमेटी के मेंबर और चेयरमैन और यो हमारे सरफराज खान साहब और तमाम ऑफिशियल जितने भी हज कमेटी के हैं, उन तमाम लोगों को भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है इंतज़ाम किए हैं टर्मिनल में, जो हमारा यहाँ पर जो इमिग्रेशन हो, बाहर का सिक्योरिटी हो, हर चीज़ की भी जो है हमारे को बहुत सहूलतें दे रही हैं। तो इसकी जो बेमिसाल है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं हज टर्मिनल में तकरीबन 200 आदमी लोग जो है हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनका भी जो है हमें रियासत कर्नाटका हज कमेटी से शुक्रिया अदा करते हैं। और दिन रात जो है और फ्लाइटें भी जो है तखर हो रही है, टाइम के ऊपर नहीं आ रही है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बावजूद भी डे नाइट जो है वॉलंटियर्स का जितना भी खिदमत है तो वो बेमिसाल है। वॉलंटियर्स के लिए कुछ रकम वगैरह भी दे रहे हैं आप, ऐसे क्या है? नहीं, ये चीज़ जो है हर साल जो है उनके लिए जो है रियासत कर्नाटका हज कमेटी की जानिब से उनको जो है एक तोहफ़ा देते हैं, जो पूरे हाजी आने के बाद जो है हर साल जो है इस तरह का सिलसिला चालू है। इस बार भी हम लोग हमारे रफुद्दीन कचेरी वाला साहब उनकी सदारत में हम तमाम वॉलंटियर्स को हमें खुश कराएंगे इंशाअल्लाह।